नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन जो है वो रैशनल फॉर्म में है, ऊपर सिर्फ कांस्टेंट है, नीचे बेटा दो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं विद पावर 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, फुली ट्रिकी क्वेश्चन है। एक ट्रिक है, उसके साथ हमने इसको सॉल्व करना है। प्लीज़ आप उस ट्रिक को याद रखना। ठीक है, क्या है बेटा, ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, रैशनल फंक्शन होएगा, पहले तो ये बात है। ऊपर सिर्फ कांस्टेंट, नीचे बेटा साइन भी हो सकता है अकेला, कॉस भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन विद पावर, पावर क्या होएगी उनकी, 1 होएगी, 1 के अलावा नहीं होनी चाहिए। हाँ, साथ में बेटा ये वाले जो कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये साथ में आ सकते हैं। कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी हो सकता है, कांस्टेंट ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको प्लीज़ माइंड में रखना। तो बेटा इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो अभी बात आती है कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बेटा यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा tan x अपॉन 2 को y। तो अभी आप हैरान होगे कि मैंने tan x अपॉन 2 क्यों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। तो यही तो बेटा यहाँ पे एक ट्रिक है। देखो कहीं पे भी tan x अपॉन 2 नहीं है, लेकिन फिर भी मैं tan x अपॉन 2 को y के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो अभी बात ये है कि ये ही यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिकी बात है कि आपने ये याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है y के इक्वल। ठीक है, तो अभी बेटा जो हमारे पास cos x है, बेटा cos x का फॉर्मूला आता है मेरे पास इन टर्म ऑफ tan। तो वो फॉर्मूला क्या आता है, वो फॉर्मूला आता है 1 माइनस tan स्क्वेयर x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर x अपॉन 2। लेकिन बेटा tan x अपॉन 2 को हमने y सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये बन जाएगा cos x किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर cos x है, मैंने वहाँ पे इसको ये वैल्यू यूज़ करनी है। इसी तरह से जो हमारे पास sin x है उसका भी फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ tan, वो होता है 2 टाइम tan x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वेयर x अपॉन 2। ठीक है, तो अभी जो tan x अपॉन 2 है उसको, उसकी वैल्यू मैंने यूज़ करनी है y। तो ये आ जाएगा 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये मेरे पास साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अभी कॉस एक्स की जगह पे मैंने ये सब्स्टिट्यूट करना है, साइन एक्स की जगह पे मैंने ये सब्स्टिट्यूट करना है। अभी नेक्स्ट बात ये है कि डी एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे। तो बेटा यहाँ से ना मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स अपॉन 2 किसके इक्वल आएगा, बेटा tan उधर जाके बन जाएगा tan इनवर्स वाई। ठीक है, x डिवाइड हो रहा है, ओ सॉरी 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 टाइम tan इनवर्स y। अभी दोनों तरफ हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा x की x के साथ करेंगे वो 1 आ जाएगी, 2 कांस्टेंट है। tan इनवर्स y की क्या आएगी, वो आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, साथ में y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वो आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स। अभी dx इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे dx लिखा है, वहाँ पे मैंने ये वैल्यू यूज़ करनी है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। तो अभी मेरा जो गिवन फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 एज इट इज़। कोस एक्स की जगह पे बेटा मैं लिखूँगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4 टाइम साइन एक्स की वैल्यू मेरे पास है 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, और dx की जगह पे हम लिखेंगे 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर dy। ठीक है, तो अभी नीचे एलसीएम लेंगे, तो ये मेरे पास नीचे एलसीएम आएगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर, ऊपर एज इट इज़ रहेंगी टर्म्स, तो ऊपर मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर देता हूँ, ये आ जाएगा 3 माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 8y साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और साथ में यहाँ पे आएगा 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई।
वन प्लस वाई स्क्वायर को वन प्लस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या होएगा, देखो ये बेटा टू कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले आओ इंटीग्रेशन से, पीछे बचेगा सिंपली 1 अपॉन 3 माइनस 3y² प्लस 8y dx, सॉरी dy। तो ये बेटा ये फॉर्म हमने पीछे जो पिछली वीडियोस हैं उनके अंदर हमने ये फॉर्म बेटा स्टडी की हुई है कि इसको हमने कैसे डील करना है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वाड्रेटिक है, आप देखो पहले तो इसके फैक्टर्स बनते हैं, अगर तो इसके फैक्टर्स बन जाते हैं फिर आपने देखना है कि फैक्टर डिफरेंट बनते हैं या कि सेम बनते हैं, ठीक है। तो अगर डिफरेंट बनते हो तो ये होएगी पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप, अगर रिपीट होते होंगे फैक्टर्स तो देन ये क्वेश्चन सिंपल रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, अगर फैक्टर सेम बन गए तो क्वेश्चन बहुत आसान होएगा। लेकिन अगर यहाँ पे फैक्टर्स नहीं बनते तो बेटा हमने इसको चेंज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, ठीक है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा और हेल्प करता हूँ, मैं सिर्फ ये वाला जो क्वाड्रेटिक है इसको कंसिडर करता हूँ। तो ये है हमारे पास -3y² प्लस 8y प्लस 3, ठीक है। तो अभी देखो बेटा मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आना चाहिए यहाँ पे -9 और ऐड करने पे मेरे पास आना चाहिए 8। तो इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, तो बेटा इसके फैक्टर्स बनते हैं 9 माइनस 1, ठीक है, ओके। तो इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, इसके फैक्टर्स बनते हैं 9 एंड -1। तो 9 में जब बेटा मैं -1 को ऐड करूँगा तो मेरे को मिलेगा 8, और जब मैं 9 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को मिलेगा -9। तो फैक्टर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अभी ये देखते हैं कि फैक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं कि फैक्टर्स रिपीट होते हैं। तो अभी सॉरी फैक्टर्स तो रिपीट हुए नहीं, ठीक है ना। तो अभी ये आ जाएगा मेरे पास 9y माइनस 1y प्लस 3। अभी जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उनमें से बेटा मैं -3 और साथ में y कॉमन निकालूंगा, पीछे बचेगा y माइनस 3, और यहाँ से बेटा मैं सिंपली -1 कॉमन निकालूंगा, पीछे बचेगा y माइनस 3, फिर से बेटा मैं y माइनस 3 को कॉमन निकालूंगा और पीछे बचेगा -3 -1। तो दो फैक्टर्स यहाँ पे बने हैं बेटा, दोनों के दोनों फैक्टर्स डिफरेंट हैं। तो ये बेटा पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप है। तो जैसे फर्स्ट टाइप को सॉल्व करते हैं वैसे बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ एक बात का ध्यान रखना कि जो लास्ट में आप आंसर मेंशन करोगे उसमें बेटा वेरिएबल y नहीं होना चाहिए, वेरिएबल x होना चाहिए। तो लास्ट में जो आपको आंसर में y मिलेगा, आपने वापस उसकी जगह पे y की जो वैल्यू है हमारे पास tan x/2 उसको आपने वहाँ पे यूज़ करना है। तो ये एक अलग सी टाइप है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना, ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे साथ डिस्कस करना, ओके बच्चे।